फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। जब मैं होश में आई तो मैं वहीं थी जहां उसने मुझे पहली बार बुलाया था। मैं अगले दिन सुधाकर का इंतजार करता रहा। फिर मुझे फोन में एक वीडियो आया। उसने फिर धमकी दी, अगर ये बात किसी को कही तो वो वीडियो पुलिस को दे देगा। उसने मेरे ही हाथों से मीरा को मरवा दिया सर। जब भी मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने ही अपनी बहन को मारा है, मैं अंदर ही अंदर तिल तिल कर मरती हूँ सर। वो मेरा भाई नहीं, मेरी जान था सर, और अब वो दुनिया में नहीं है। मेरा तो दिल किया कि अपनी जान दे दूं, इसलिए मैंने कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने लाचार पिता का ख्याल आया और मैं रुक गया। अब मैं हर दिन नरक की जिंदगी जी रहा हूं सर। मनोहर, उस लड़की को अंदर भेजो। ओके सर। यानी उसने एक रिकॉर्डेड वीडियो को नकली लाइव कॉल बनाकर दिखाया। ठीक है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये तस्वीर देखो, ये तुम दोनों के घरों में थी। अब बताओ मुझे। तुम्हारा नाम? सुरेंद्र। मैं तारा। सर, हम दोनों साथ पढ़ते थे, आज इतने सालों बाद पहली बार मिले हैं। क्या तुम दोनों को किसी पर भी कोई शक है? अगर वो चाहता तो खुद उन्हें मार सकता था, लेकिन ऐसा ना करके उसने तुम्हें अपना प्यादा बनाया। मुझे ये कोई आम हत्या नहीं लगती, पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि उसका तुमसे कोई पुराना रिश्ता है। अच्छे से सोच कर बताओ, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानती हो? बेंजामिन? क्या कहा तुमने? बेंजामिन। मैंने उस लड़की को अक्सर अपने ऑफिस के पास देखा है सर। इस लड़की को जानती हो? मैं जानती हूँ सर, इसका नाम संजना है। ये भी हमारी क्लासमेट थी। देखिए सर, ये रही वो। उसके साथ खड़ी लड़की उसकी बहन अंजना है।
तुम्हें संजना का एड्रेस पता है? पक्का तो नहीं जानती सर, पर वो बसंत नगर में कहीं रहती है। सर पिछले साल एक बार अचानक ही मैं उनसे मॉल में घूमते हुए टकरा गई थी, तभी ये फोटो खींची थी सर। हमने आपस में नंबर भी एक्सचेंज किए थे, लेकिन फिर कभी मिलना नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्या तुम दोनों मुझे अच्छे से बता सकती हो? तुम्हारी क्लास के किसी और साथी का कांटेक्ट तुम्हारे पास है क्या? ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, पर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा, और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना। सुरेंद्र, तुम रुको। सर्जरी तो सुधाकर के पैर की हुई थी, फिर तुम्हारे पैर पर टाके कैसे? सर दरअसल बचपन से ही हम दोनों में कभी कोई थोड़ा भी अंतर नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने खुद ही चाकू से अपना पैर काट लिया सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, इन दोनों के बयानों में थोड़ा सच और थोड़ा झूठ मिला हुआ है। अब इनके स्कूल जाकर ही हमें सच का पता चल सकता है। सर, अगर इनकी कहानी में सच्चाई है तो मुझे लगता है पहले मिली 6 लाशें भी इनके साथ पढ़ने वाले साथियों की हो सकती है। हाँ, और अब बाकियों की जान बचाने का रास्ता भी हमें एक ही जगह पर मिलेगा, ट्विन बर्ड स्कूल। सर, आपसे एक बात पूछूं? उनकी कहानी सच भी हो तो भी उन लोगों ने कत्ल किए हैं, फिर उन्हें जाने क्यों दिया? अगर बेंजामिन जान गया कि हमने उन्हें पकड़ लिया है तो हम फिर उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए जाने दिए। प्लीज बैठिए। क्या बात है? हेलो मैडम, मैं अरविंदन, असिस्टेंट कमिश्नर, और ये सब इंस्पेक्टर मनोहर। चेन्नई में अब तक 8 मर्डर हुए हैं, सीरियल किलिंग, और वो सभी लोग एक ही स्कूल के थे, एक ही क्लास के। ये कुछ अजीब है। स्कूल का नाम ट्विन बर्ड्स, और खूनी भी उन्हीं का क्लासमेट है, उसका नाम बेंजामिन। तेईस साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर वो स्कूल खोला था। 2 साल बाद 6 ट्विंस ने अचानक हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। शहर के हर अखबार में हमारे स्कूल के चर्चे होने लगे। हर अखबार में हमारे ही आर्टिकल्स थे। कुछ ही दिनों में हमारा स्कूल चेन्नई में काफी मशहूर हो गया। मेरे हस्बैंड ने इसे एक बिजनेस स्ट्रेटजी बना लिया कि हमारे स्कूल में ट्विंस के एडमिशन पर पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बच्चे की फीस देनी होगी और दूसरे की पढ़ाई मुफ्त होगी। ये खबर सुनते ही काफी पेरेंट्स अपने ट्विंस बच्चों के एडमिशन के लिए हमारे स्कूल में आए। फिर एसवी मैट्रिकुलेशन स्कूल का नाम ट्विन बर्ड स्कूल रख दिया गया। एक दिन हम चेन्नई के चेस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। वहाँ पहली बार हम बेंजामिन से मिले। वो उस टूर्नामेंट का विनर था। फिर हमारी मुलाकात उसके जुड़वा भाई फ्रांसिस से हुई। मेरे हस्बैंड को इन दोनों बच्चों में फायदा दिख रहा था। बेंजामिन चेस खेलने में काफी होनहार था। उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन देकर हम उनकी काबिलियत का फायदा उठा सकते थे। हम उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। तब बेंजामिन ने हमें बताया कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हमें बस इतना पता था कि इन दोनों लड़कों ने अपने माँ बाप को खोया है और वो दोनों अनाथ थे। वो दोनों फुटपाथ पर रहकर छोटा मोटा काम करते थे और पास के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते थे। जब हमने फ्रांसिस की हरकतों पर ध्यान दिया तब हमें पता चला कि वो बॉर्डरलाइन मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड है। जब हमने उन दोनों को अपना आइडिया सुनाया तब बेंजामिन ने सीधे सीधे हमें मना कर दिया। हमने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेंजामिन बिल्कुल भी नहीं माना। सिर्फ फ्रांसिस के लिए उसने अपना इरादा बदला। वो उसके लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता था। फिर हमने उन्हें स्कूल कैंपस में ही रहने के लिए एक जगह दे दी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।
उन दोनों की एक अपनी अलग दुनिया थी। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। मॉर्निंग, मैम। सिट। बच्चों, ये आपके नए क्लासमेट्स हैं। ये है बेंजामिन और ये फ्रांसिस। अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। अरे एक बात पूछना तो भूल ही गई, तुम दोनों में से अब बड़ा कौन है? नहीं पता मैडम, हमारे पेरेंट्स ने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, बैठ जाओ, मैं चलती हूँ। थैंक यू, मैम। वो दोनों बहुत खुश थे, यहाँ के माहौल में घुलने मिलने लगे थे। जैसा कि हमने सोचा था, बेंजामिन फिर से चेस कंपटीशन जीतने लगा। उसकी जीत हमारे स्कूल के लिए फायदेमंद निकली। फ्रांसिस भी काफी होशियार था। वो हर एग्जाम में क्लास में फर्स्ट आता था। कुछ ही दिनों में बेंजामिन और फ्रांसिस सभी टीचर्स के फेवरेट ट्विंस बन गए। सभी टीचर्स बाकी बच्चों को उनका एग्जाम्पल देते थे कि उन्हें भी उनके जैसा बनना चाहिए। हमें लगता था सभी बच्चे उन दोनों से इंस्पायर होंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चों के अंदर बेंजामिन और फ्रांसिस के लिए जलन पैदा होने लगी। पूरी क्लास ने एक साथ मिलकर उन दोनों लड़कों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के वक्त बेंजामिन और फ्रांसिस वहां आए। हाँ तो बोलिए। मैं फ्रांसिस हूँ, बेंजामिन का फादर। मैं बेंजामिन हूँ, फ्रांसिस का फादर। फ्रांसिस बहुत ही होनहार बच्चा है। मेरे पास इसके लिए कोई शिकायत नहीं। बेंजामिन ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। मेरे पास इसके लिए भी कोई शिकायत नहीं है। आपके दोनों बच्चे बड़े समझदार हैं। स्कूल को इन पर नाज है। मेरी ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके जैसा बनने के लिए कहने लगे। अपने पेरेंट्स की डांट सुनकर सभी बच्चे उनसे और जलने लगे। फ्रांसिस, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मैं पागल हूँ क्या? तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि सब लोग मुझे पागल बुला रहे हैं। फ्रांसिस को पागल किसने कहा? हाँ मैंने किया है। क्या करेगा बोल? वो खुद से ही बातें करता है, पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। फ्रांसिस की लाचारी और उन लड़कों की बदतमीजी देखकर बेंजामिन ने उन्हें खूब मारा। एक और मैंने सभी लड़कों को इस बदतमीजी के लिए बहुत डांटा। दूसरी ओर बेंजामिन को भी सजा दी ताकि वो दोबारा कभी मारपीट न करे। लेकिन उस सजा का असर बेंजामिन पर कम और फ्रांसिस पर ज्यादा हुआ। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। मेरे हस्बैंड ने उस टूर्नामेंट में बेंजामिन का नाम भेजा। मैं भी नेशनल चेस प्लेयर हूँ, तो डेली स्कूल के बाद मैं बेंजामिन के साथ प्रैक्टिस किया करती थी। चेकमेट। लगता है तुम्हारा ध्यान गेम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिलाने से तो अच्छा है कि इस बार तुम गेम में हिस्सा ही मत लो। मैं सर को बता दूंगी। अभी तुम जा सकते हो। मैडम, एक और गेम। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मैडम, बस एक गेम और, प्लीज। चेकमेट। उस दिन मुझे उसकी स्ट्रेटजी पता चली।
अक्सर हमारे पास प्लान ए होता है और बैकअप प्लान बी होता है, लेकिन बेंजामिन ही ऐसा है जो प्लान सी भी अपने दिमाग में रखता है। उसकी हर एक चाल में उसके तीनों प्लान शामिल होते हैं। खेल के दौरान इस बात का पता चलना मुश्किल है, लेकिन खेल के खत्म होते ही आपको इस बात का पता चल जाएगा। बेंजामिन, तुम्हें ये चाल कब और किसने सिखाई? कभी कभी मैं दोनों तरफ से खेल लेता हूँ। फिर तुम रोज मुझसे क्यों हार जाते थे? आपको देखकर मुझे हमेशा मेरी माँ की याद आती है, और मैं माँ को कैसे हरा सकता हूँ? माँ को तो हमेशा जीतना चाहिए। क्या मैं आपको एक बार माँ कह सकता हूँ? बेंजामिन, बेंजामिन! फ्रांसिस, रो मत फ्रांसिस, मैं यही हूँ। फ्रांसिस, रो मत फ्रांसिस। फ्रांसिस, फ्रांसिस, रो मत फ्रांसिस। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ फ्रांसिस, रो मत। फ्रांसिस, रो मत फ्रांसिस, मेरे साथ रहो फ्रांसिस। फ्रांसिस, मत रो। उस दिन बेंजामिन ने मुझे फ्रांसिस की दिक्कत के बारे में बताया। फ्रांसिस को बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था, निक्टोफोबिया। वो ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रह सकता था। यही बात फ्रांसिस के अलग होने की वजह बनी थी। बेंजामिन, ये बहुत बड़ा ओपन टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऑल द बेस्ट। मुझे तो बस फ्रांसिस की चिंता है मैडम, वो मेरे बिना कैसे रहेगा? बेंजामिन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैडम फ्रांसिस का पूरा ध्यान रखेंगी। फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, चलो अब निकलते हैं। मुझे लगा था बेंजामिन और बाकी बच्चों के बीच की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सभी बच्चे मौका मिलते ही फ्रांसिस का मजाक उड़ाने लगे। मुझे ये बात मालूम नहीं थी। उन्होंने बेंजामिन का सारा गुस्सा फ्रांसिस पर निकालने का फैसला किया। हम ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो किस चीज से जूझ रहा है। वो बच्चों के बर्ताव की वजह से परेशान हो गया था। बेंजामिन हाथ में ट्रॉफी लेकर टूर्नामेंट से वापस आया। फ्रांसिस को डर था कि कहीं उसने बेंजामिन से बच्चों की शिकायत की तो वो उनके साथ फिर मारपीट करेगा, इसलिए वो चुप रहा। अगले दिन उन दोनों का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे बेंजामिन। Thank you, madam. हैप्पी बर्थडे फ्रांसिस। थैंक यू आज मैडम। इन दोनों का बर्थडे है। सच में? ओह, happy उन दोनों birthday, को हमने फ्रांसिस। आशीर्वाद दिया Happy कि वो birthday, हमेशा खुश रहें। उस दिन बच्चों का लैब डे था। एक भाई फिजिक्स लैब में गया तो दूसरा केमिस्ट्री लैब में। मैडम, हाँ। आपको एक बात पता चली क्या? किस बारे में? ये जो फ्रांसिस है ना, इसे निक्टोफोबिया है, जिसकी वजह से वो परेशान क्या मतलब? है। इस बीमारी में ना अंधेरे से डर लगने लगता है। ओह। यहाँ तक कि शांति मैम भी उसकी चीख से घबरा गई थी। आप सच कह रही हैं? अरे हाँ मैडम, उसे तो उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले तो निक्टोफोबिया के बारे में शांति मैडम रवि सर को बता रही थी। बेचारा, वो तो इतना अच्छा स्टूडेंट है। वही तो। चलो मैं चलती हूँ बच्चों के पेपर चेक हाँ, करने। ठीक है मैडम, ठीक है, बाय। बाय। बेंजामिन, पेन।
मारने को तैयार है। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज मुझे दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा। वो अंधेरे से बहुत डरता है। फ्रांसिस, नीरज लाइट ऑन करो। फ्रांसिस, 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 अपनी आंखें खोलो फ्रांसिस, उठो ना, फ्रांसिस मेरी बात सुनो, उठो फ्रांसिस। I'm sorry. He's no more. फ्रांसिस को कहीं ना उठ जाए। फ्रांसिस की मौत के 3 दिन बाद बेंजामिन वापस स्कूल आया था। स्टूडेंट्स कॉपी दिस, मैं बस अभी आई। बेंजामिन की हालत देखकर मुझे लगता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहेगा तो उसे फ्रांसिस की याद जरूर आएगी। शायद उसे जगह बदलने की ज़रूरत है। बेंजामिन को मुझे ले जाने दीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। मैं बेंजामिन से इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, बस अब आपकी परमिशन चाहिए। बता दीजिए। बेंजामिन, अंदर आओ। सर से बात कर लो बेटा, मैं बाहर हूँ। बेंजामिन, मदर हेलेन ने काफी कुछ बताया है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जिंदगी फिर से शुरू करो। तुम्हें तो अभी चेस में बहुत आगे जाना है, किसी बात की चिंता मत करो। बेंजामिन, हम है ना तुम्हारे साथ। बेंजामिन, पुलिस को सब कुछ बता दे। दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर ये खबर बाहर गई तो स्कूल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन बेंजामिन बेचारा क्या बेंजामिन? बेंजामिन
उसे सड़क से उठा कर लाया, रहने की जगह दी, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया और सब कुछ। ये मत भूलना कि उसका एडमिशन सिर्फ हमने स्कूल के फायदे के लिए किया था। बेंजामिन और फ्रांसिस मेरे लिए सिर्फ बिजनेस है, उन दोनों अनाथों के लिए मैं अपने स्कूल की इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगा। उस दिन आखिरी बार मैंने बेंजामिन को देखा था। कुछ हफ्तों बाद मदर हेलन ने बताया कि बेंजामिन को किसी ने गोद ले लिया है। जाते जाते बेंजामिन ने मदर हेलन से एक वादा किया कि वो उसके बारे में किसी को कुछ न बताए। मैडम, और आपका स्कूल? ऊपर वाले ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी। एक हादसे में हमारा पूरा स्कूल जल गया। आग कैसे लगी पता नहीं। स्कूल भी वहीं खत्म हो गया। क्या हमें बाकी बच्चों की डिटेल्स मिल सकती है? एक मिनट। ये रही बाकी बच्चों की एडमिशन डिटेल्स। इसमें सभी के एड्रेस लिखे हैं। थैंक यू मैडम। कम से कम उन 2 बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। मैडम, आपके हस्बैंड? स्कूल के जलने के बाद वो अपना होश खो बैठे थे। उन्होंने पीना शुरू कर दिया। मेरे रोकने के बावजूद वो नहीं माने। उनकी लत ने ही उनकी जान ले ली। I'm sorry। कोई बात नहीं। आपको बेंजामिन की कोई खबर मिली? अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर आपको बेंजामिन मिल गया तो? उसका फैसला कोर्ट ही करेगी। मनोहर सर। मुझे सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है। जी सर। सर। क्या हुआ सर? फ्रांसिस की मौत उसके बर्थडे पर हुई थी। ठीक उसी तरह बेंजामिन सभी को उनके बर्थडे के दिन मार रहा है। सुरेंद्र और तारा के अलावा बाकी सभी क्लासमेट से मिलो, पता करके आओ कि क्या उनके साथ भी यही हुआ था। मैं संजना, अंजना, धीरन, धीरज को ढूंढता हूँ।